आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे 5 इम्पॉर्टेंट साइंस कि कोई आपको जाने या अनजाने में मैनिपुलेट कर रहा है। ये 5 तरीके एक तरीके का टेस्ट हैं जिसके कटघरे में आपको उस इंसान को खड़ा करना है जिसके बारे में सोचते हुए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया। अगर आप अपने आप को पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना एंड एंड तक ज़रूर देखना। पॉइंट नंबर 1, गैस लाइटिंग। जब भी आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो वो आपको ओवर ड्रामेटिक बोल के या ओवर सेंसिटिव बोल के आपकी फीलिंग्स को कभी कंसिडर नहीं करते हैं। वो आपको ऐसा एहसास कराते हैं कि सिचुएशन तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, बस आपकी फीलिंग्स ही इररेलेवेंट हैं। ये पॉइंट तब वैलिड नहीं है अगर आप सभी के साथ छोटी छोटी बातों पे ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। अगर सभी लोग आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एंड ड्रामेटिक बोलते हैं तो यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। नंबर 2, वो आपको ना बोलते हुए नहीं सुन सकते। जब आप खुद को प्रायोरिटी देते हो एंड अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करते हो तो वो आपके सारे प्यार एंड सेक्रीफाइसेस को भूल के आपको सेल्फिश करार दे देते हैं। एंड जब भी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं जाती हैं तो वो आपको एंशियस फील करवाते हैं, जैसे कि आप एक कल्प्रिट हैं क्योंकि आपने चीज़ें अपने हिसाब से एग्जीक्यूट कर ली। ये पॉइंट तब एप्लीकेबल नहीं है जब आप सच में हर चीज़ पे ना ही बोलते हैं एंड उनकी नीड्स का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। नंबर 3, डबल स्टैंडर्ड्स। जब वो आप पे चिल्लाते हैं या आपसे बदतमीजी करते हैं तो वो उनके हिसाब से एक गलती है जिसको वो इतना नॉर्मल मानते हैं कि एक्सेप्ट भी नहीं करते। बट अगर किसी दिन पेशेंस की लिमिट क्रॉस होने के बाद आपने सेम बिहेवियर रिवर्ट कर दिया, तब बात ये नहीं रह जाएगी कि आपने उनके बिहेवियर के रिएक्शन में ऐसा किया, तब बात यहाँ आ जाएगी कि आपने उन पे चिल्लाया या बुरा बिहेव किया। बेसिकली वो जो भी करें वो उसे एक नॉर्मल बिहेवियर की तरह पास ऑन कर देते हैं बिना ज़्यादा हाइप दिए, जिससे आप भी सोच लेते हैं कि बात को जाने देते हैं एंड ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं। बट वही सेम चीज़ वो खुद सहन नहीं कर पाते। ये पॉइंट तब एप्लीकेबल नहीं है जब वो आपके गुस्से एंड बिहेवियर को भी समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 4, दे यूज़ कैरेट एंड स्टिक टेक्निक। जब उन्हें दिखने लग जाता है कि आप उनके बिहेवियर की वजह से ओवरवेल्म हो रहे हैं तब वो 2-4 ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ कर देते हैं जिससे आप उनके बुरे बिहेवियर को कुछ टाइम के लिए भूल जाओ। वो इस टेक्निक को एक रिवॉर्ड की तरह यूज़ करते हैं उनका बुरा बिहेवियर सहन करने के लिए, लेकिन कुछ दिनों बाद एक डंडे की तरह वही बिहेवियर घुमा के आपको फिर से मारेंगे क्योंकि अब आप रिफ्रेश हो चुके हैं फिर से उनका वही बिहेवियर सहन करने के लिए। ये पॉइंट तब एप्लीकेबल नहीं है जब वो अच्छी अच्छी चीज़ें करने के साथ साथ अपने बिहेवियर की इंटेंसिटी कम करने की भी कोशिश करते हैं। जब वो एक्चुअली अपनी प्रॉब्लम्स पे काम करते हैं कॉन्क्रीट एक्शंस लेते हुए, तब उनके अच्छे जेस्चर्स एक अच्छी इंटेंशन से आ रहे हैं। ध्यान रखिए, चेंज आने में हमेशा टाइम लगता है। इम्पॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ इस बात की है क्या उस चेंज के लिए इंसान एफर्ट्स ले भी रहा है या फिर उन अच्छे जेस्चर्स को सिर्फ और सिर्फ एक पर्दे की तरह यूज़ कर रहा है। नंबर 5, आपके कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे ख़त्म करना। ये चीज़ लोग मल्टीपल तरीक़ों से करते हैं, जैसे आपको आपके दोस्तों या आपकी फैमिली के साथ हमेशा बाहर जाने से रोकना, आपके अप्रोप्रिएट कपड़ों पर भी सवाल उठाना, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं तो उसी काम को क्रिटिसाइज़ करके आपकी एक्साइटमेंट को पूरी तरह मार देना। ये सारी चीज़ें आपकी चॉइसेस दर्शाता है, और जब कोई धीरे धीरे इन्हीं चॉइसेस को मारना शुरू कर देता है तो आपका ब्रेन ये बिलीव करने लगता है कि आप कुछ भी चूज़ करने के लिए या फिर कोई भी डिसीजन लेने के लिए केपेबल ही नहीं हैं। क्योंकि जब आप दूसरे लोगों के साथ बाहर निकलते हैं तो आपकी एक इंडिपेंडेंट सोच डेवलप होती है। जब आप अपने पर्सनल आइटम सेलेक्ट करते हैं तो आपको एक इंटरनल एप्रिसिएशन मिलती है खुद से। एंड जब आप कोई काम करने का डिसीजन लेते हैं जो कि आपको अंदर से एक्साइटेड फील कराता हो तो कहीं ना कहीं वो काम आपकी अंतर आत्मा से जुड़ा होता है। जब कोई धीरे धीरे इन्हीं चीज़ों को ख़त्म करना शुरू कर देता है तो आप डिपेंड करने लग जाते हैं 100% उसी सेम पर्सन पे जो आपको ये विश्वास दिला चुका है कि उसका ओपिनियन आपके ओपिनियन से हमेशा बेटर है। ये पॉइंट तब वैलिड नहीं है जब आप सच में कॉन्स्टेंटली सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं, अपने सामने वाले रिश्ते को इनफ टाइम ना देते हुए। जब आप ओकेजन के हिसाब से सच में इनअप्रोप्रिएटली ड्रेस कर रहे हों, या फिर जो काम आप स्टार्ट करना चाह रहे हो वो सच में बहुत रिस्की है एंड सामने वाला पर्सन आउट ऑफ कंसर्न सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोटेक्टिवनेस में आपको एक दूसरा पहलू दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने इनमें से किसी भी साइन से कनेक्ट किया है एंड आप जानना चाहते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के तरीके, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशंस।
एंड इस वीडियो को अपने एक ऐसे दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना जो क्लियरली इन पैटर्न्स में स्टक है लेकिन अच्छे से देख नहीं पा रहा।